രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए जब अन्याय होता है चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है एज अ सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें उसकी रक्षा करें और ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लगती है नेशनलिस्ट वैल्यू लगती है आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू I am very proud of every single young person who has done this. You have done nothing wrong. And the question of accepting your apology does not arise. You do not have to apologize to anybody. You have not done anything wrong. I'd like to say 2 words in English. We had a freewheeling conversation with some of the young protesters. They mentioned to me how they were assaulted, beaten, threatened. I'm very proud of them. I'm very proud of what they have done, what thousands of young Indians like them have done. They have defended the Constitution. They have protected the idea of India. They have protected India's future. Complaining about the education system, which is a flawed system, a collapsing system, a useless system, is not a crime. If anything, the system needs to be changed. It needs to be corrected. And that is all they were asking for. They were not doing violence. They were not being aggressive. They were not being nasty. They were beaten. They were assaulted. They are threatened. Accepting their apology, forcing them first, sending gundas to their house. महिलाओं के घर में गुंडा भेजने के बाद फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस. वी डू नॉट एक्सेप्ट इट. वी वांट a education system that works. We want exam leaks to stop and we want the future of this country, who is them, to be respected and protected. So would you like to say a word? Stop. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया अहीर. मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी. यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था. बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था. प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव. पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है. ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है. और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ. सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं. 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था. आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है. ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं. मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं. एज अ सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें. थैंक यू. एक सेकंड. हेलो, इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ. इनको पैलेट गन इंजरी हुई थी. ये थोड़ा आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है कि पैलेट गन यूज नहीं की गई. ये आपको थोड़ा बताएंगे. मेरा नाम नूतन टोप्पो है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ. और प्लेट गन मैं अपने आंखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया. और मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है. बस मुझे ये पता है. पर जब देश में जंतर मंतर 20 तारीख और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले, हम खड़ा होंगे जरूर. मैं फरहानाज उत्तर प्रदेश से आई हूँ. मैं एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ. लेकिन हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होके प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे. इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे.
देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरानाज, पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या, मैंने कहा फरानाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे, हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे।